महाविद्यालय अपने विकास से पुनः नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। मेरे द्वारा उपलब्ध संसाधनों का भी सही प्रयोग उस महाविद्यालय में नहीं हो रहा है। पानी पीने तक की किल्लत की बात हमें ये प्राप्त हो रही है। किसी तरह का कोई संसाधन वहां नहीं। बच्चे कॉलेज में जाकर टीचर को पीट रहे हैं। इतनी अराजकता हो चुकी है कि मुश्किल से वो एक आध हफ्ता कॉलेज जा पाए हैं। ऐसे सूरत में कॉलेज के होने वाले घटना चक्र को वो क्या जान पाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सवेरा भारत। हमारे साथ किसान कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल समाप्त करने के बाद अब किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, और हम ये भी जानेंगे कि अपने कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने बदलाव किया और किस तरीके से बच्चों के साथ जो उनका जो खुशी था, जीवन था, अब किस तरीके से बीत रहा है। सब कुछ जानेंगे, हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि किसान कॉलेज को हम जहां तक पहुंचा पाए उससे उसको आगे बढ़ाकर ले जाएं। नालंदा में किसान कॉलेज सोच राय एक अहम भूमिका निभाता है शैक्षणिक वातावरण में। वो महाविद्यालय चौमुखी विकास उस समाज का किया है। रामजी बाबू जो उसके संस्थापक थे, बड़ी उम्मीद से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उस महाविद्यालय को 1957 में खोला था और उम्मीद किया था कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। कॉलेज को खोलने में किसानों का सहयोग था, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना देकर किसान कॉलेज सोसराय रखा ताकि आपस में कोई झगड़ा न हो। किसान कोल्ड स्टोरेज से भी वहां आमदनी का कुछ हिस्सा कॉलेज संचालन में लगाया जाता था और सब मिलजुल कर उस करोड़ों की संपत्ति को कॉलेज के हित में, समाज के हित में दान किया और उम्मीद जताया कि समाज मेरा सर्वांगीण विकास कर पाएगा। उनका सोच सही साबित हुआ। आज नालंदा जिला के 50% डॉक्टर इंजीनियर किसान कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और मैं अपने कार्यकाल में देखा कि वहां लगभग 1000 बच्चे डी ग्रुप में, सी ग्रुप में, रेलवे में हैं, एनटीपीसी में हैं और उम्मीद मैं करता हूं कि हिंदुस्तान के लगभग शहरों में कोई न कोई विद्यार्थी किसान कॉलेज का सरकारी सेवा में कार्यरत होगा। जितना मैं उसको देखा, मैं आह्लादित महसूस किया कि मैं ऐसे शिक्षण संस्थान से जुड़ा हूं जो समाज के हर तबका के विकास में लगा है और कॉलेज उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है। आज के तारीख में कॉलेज में होने वाले जितने भी संसाधन की आवश्यकता है महाविद्यालय के पास है। कर्मी भी अपने स्तर से मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन स्टाफ का सख्त अभाव है, जिसके चलते वहाँ आउटसोर्सिंग से आरएसएस ग्रुप से बच्चों को रखा गया और वो भरपूर सेवा दे रहा है, जिससे कॉलेज सुचारू रूप से चल रहा है। हर कोने पे आरएसएस के बच्चे अपने योगदान देकर कॉलेज को जीवंत रखे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 में कॉलेज एक नए आयाम को पुनः प्राप्त कर सकेगा। जैसा कि देखा जा रहा है सर कि आपके जिस तरीके से आप रिटायरमेंट हुआ है उसके बाद से कॉलेज की स्थिति जो था उसे भी लोग ऐसा कर रहे हैं कि सर अब बच नहीं पाएगा। क्या उम्मीद करते हैं सर कि अब जो है आपने जो बनाया वो विरासत भी बच पाएगा या फिर वैसे ही ध्वस्त हो जाए जो पहले था? कॉलेज किसी के आने जाने से बहुत लंबा फर्क नहीं पड़ता है। कोई न कोई व्यक्ति आकर उस कॉलेज की ऊंचाई को पुनः प्राप्त कराएगा। वर्तमान के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो पटने के टीपीएस कॉलेज में हैं और वहां भी हैं। ऐसे सूरत में मैं उम्मीद करता हूं कि उनको वक्त नहीं मिल पाता होगा कॉलेज के कार्य के लिए और वहां के लोगों के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता होगा उसी के अनुरूप वो कार्य कर पाते होंगे। मुझे पता चला है कि मुश्किल से वो एक आध हफ्ता कॉलेज जा पाए हैं। ऐसे सूरत में कॉलेज के होने वाले घटना चक्र को वो क्या जान पाएंगे। तो किस तरीके से सर क्या लगता है कि किसी एक प्रिंसिपल को ही एक कॉलेज में कार्यरत होना चाहिए ताकि उसका सही विकास हो पाए? कॉलेज के विकास के लिए एक कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल की आवश्यकता है, चूंकि वो नालंदा जिला का सबसे बृहद कॉलेज है। वहाँ कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स सबकी पढ़ाई होती है, वोकेशनल की पढ़ाई होती है। तो प्रिंसिपल साहब कोई भी हो, उनको 24 घंटा उस कॉलेज के लिए ही होना चाहिए, ना कि दूसरे कार्य के लिए। कोई भी होंगे, अगर उनके पास डबल चार्ज होगा तो वो अपनी महती भूमिका महाविद्यालय के लिए नहीं निभा पाएंगे।
सर एक बात और भी जाना बस बोला जाता है कि छात्रों के द्वारा, जैसे हम लोगों ने बातचीत किया तो छात्रों से ये बोला जाता है कि पहले जो किसान कॉलेज था आपके कार्यकाल में काफी कुछ डेवलप हुआ, काफी कुछ बदलाव हुआ है जिस तरीके से देखा गया है। अब क्या लगता है कि उसमें और भी बदलाव की जरूरत है, सरकार से कुछ मदद की जरूरत है आपके जाने के बाद, जिसने आपने जो काम किया उसके बाद और क्या कुछ जरूरत है सर? कॉलेज नया ग्रेडेड हो चुका है। रूसा से उनको 5 करोड़ का फंड अवश्य मिल जाएगा, यूजीसी से मिलेगा। महाविद्यालय प्रशासन अगर यूजीसी से और रूसा से प्रयास करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिल पाएगी, जिससे कॉलेज का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। उतना पुराना कॉलेज होने के बाद फिजिक्स लेक्चर थिएटर, केमिस्ट्री लेक्चर थिएटर के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सामान्य रूम के तरह बच्चों को वहाँ शिक्षा दी जाती है, जबकि साइंस में वहाँ एमएससी की पढ़ाई होती है, जूलॉजी और मैथ में, जूलॉजी और फिजिक्स में। ऐसे सूरत में वहाँ साइंस लेक्चर थिएटर के तौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, जूलॉजी ये सब लेक्चर थिएटर बनना ही चाहिए, ताकि कॉलेज अपना भूमिका उस जिले में अग्रगणी रख पाए। सर एक सवाल और था आपसे कि आप रिटायर हो चुके हैं कॉलेज से, शिक्षा उस क्षेत्र से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब सर किस तरीके से अब जनता के बीच या अपने समाज के बीच किस तरीके से सेवा देने वाले हैं? बच्चों के बीच हम यही कहते हैं कि बस बिना कठिन परिश्रम का आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप शैक्षणिक जगत में अपने को झोंकिएगा तो एक उच्चस्थ पद पर जाकर समाज के सर्वांगीण विकास में काम करेंगे। बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए समाज को शिक्षित करने का प्रयास अधूरा होगा। और हर बच्चों को मैं कहता हूँ, जितनी भी संसाधन आपको उपलब्ध है उसके अनुरूप प्राप्त करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जरूर कार्य करें। राष्ट्र है तो समाज है, समाज है तो हम है। अगर राष्ट्र ही नहीं हुआ तो न हम है न समाज है। तो सर ऐसे में एक बात और भी सामने आ रही है कि आप इस बार चुनाव में भी हो सकता है दिखने वाले हैं। ना ऐसा फिलहाल तो मैं उम्मीद ना करता हूं, लेकिन आने वाले भविष्य की बात कहना पहले से बेकार है। लेकिन जो आज के माहौल है वैसे मैं अपने को मैं फिट नहीं कर पाऊंगा। मैं किसान कॉलेज में वहाँ जितनी अराजकता थी मैं उसको दूर कर पाया। दूर करने के बाद कॉलेज एक मैंने सुचारू पटरी पर चल रही थी। मेरे आने के बाद जो सच है या झूठ मैं नहीं कर सकता, लेकिन महाविद्यालय अपने विकास से पुनः नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। मेरे द्वारा उपलब्ध संसाधनों का भी सही प्रयोग उस महाविद्यालय में नहीं हो रहा है। पानी पीने तक की किल्लत की बात हमें ये प्राप्त हो रही है। किसी तरह का कोई संसाधन वहां नहीं। बच्चे कॉलेज में जाकर टीचर को पीट रहे हैं। इतनी अराजकता हो चुकी है। मेरे होने तक तो ऐसी कोई घटना नहीं थी। न बच्चे असंतुष्ट थे, न वहां के स्टाफ असंतुष्ट थे। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। नए साल के लिए अब जनता को क्या कुछ संदेश? नए साल के लिए मैं सबों को ये बधाई देता हूँ कि 9 वर्ष में नई रंगीनियां आपके जीवन में आए, और उम्मीद किया जाता है कि 25 के लास्ट तक हमारा हिंदुस्तान तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू 25 में दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे, और राज्य जिस गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार थे, और जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से एक और भी जो बड़ी संदेश छोड़कर के इस वीडियो के बाद दे रहा है कि 2025 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एक बहुत बड़ी बात है, जो कि कई बार जो सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी मुद्दा है और बड़ी बात भी है कि अगली बार भी मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे और विकास के तौर पर बिहार ऐसे ही बढ़ते रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।